नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन और मैं हूं शेख महजबी अल्मास। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। प्रादेशिक समाचार दर्शन में हमारी पहली खबर है जबलपुर से, जहां जिले में 15 जनवरी से 6 दिवसीय मटर महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। पेश है जबलपुर से हमारी संवाददाता सुरभि तिवारी की यह रिपोर्ट। देश भर में अपनी खास पहचान बनाने वाले मटर को जबलपुर में होने जा रहे मटर महोत्सव में विभिन्न व्यंजनों के माध्यम से परोसा जाएगा, जहां शहर की चुनिंदा होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट के बीच मटर के खास व्यंजनों की प्रतियोगिता होगी। वहीं स्थानीय लोगों और गृहिणियों को भी इस मटर महोत्सव में अपनी पाक कला दिखाने का अवसर मिलेगा। जबलपुर में उत्पादित मटर की व्यापक स्तर पर पहचान बनाने और आम जनों की इसमें सहभागिता सुनिश्चित करने पिछले कुछ सालों से विशेषकर मटर के सीजन में जबलपुर में मटर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। बहरहाल जिला प्रशासन, उद्योग विभाग, पर्यटन विकास निगम, जबलपुर स्मार्ट सिटी समेत अनेक संस्थाओं के सहयोग से यह महोत्सव आयोजित होने जा रहा है। जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि जबलपुर जिले में मटर की अनेक किस्में हैं, इसलिए महोत्सव के दौरान बायर सेलर मीट का भी आयोजन किया जाएगा, जिससे यह पता चल सकेगा कि मटर की कौन सी किस्म की बाहर अधिक मांग है, ताकि किसानों को उस वैरायटी का उत्पादन अधिक लेने की सलाह दी जा सके। 15 से 20 जनवरी तक चलने वाले 6 दिन के मटर महोत्सव के दौरान यहाँ के सभी रेस्टोरेंट और होटल्स में मटर से बने व्यंजन विशेष रूप से कस्टमर को परोसे जाएंगे। 11 जनवरी को तिलवारा रोड स्थित होटल में मटर से बने व्यंजनों की प्रतियोगिता भी रखी गई है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी। हमारी दूसरी खबर है इंदौर से, जहां जिला मुख्यालय पर 7 दिवसीय 17वें युवा जनजाति आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश भर के चयनित जनजाति युवाओं ने अपनी कला और संस्कृति से परिचय करवाया। अधिक जानकारी दे रहे हैं इंदौर से हमारे संवाददाता मनिंद्र कुमार दुबे। मेरा युवा भारत इंदौर द्वारा आयोजित 17वें युवा जनजाति आदान प्रदान कार्यक्रम का समापन उल्लास, आपसी सौहार्द एवं राष्ट्रीय एकता की भावना के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता में सभी राज्यों के प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी लोक संस्कृति, नृत्य, संगीत एवं परंपराओं की प्रभावशाली प्रस्तुतियां दी। प्रतियोगिता में कंधमाल ओडिशा के प्रतिभागियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। 7 दिवसीय आयोजन की जानकारी देते हुए मेरा युवा भारत के जिला युवा अधिकारी पंकज गोस्वामी ने आकाशवाणी को बताया। मेरा युवा भारत इंदौर द्वारा 17वां युवा जनजाति आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम भारत सरकार की युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की पहल के अंतर्गत आयोजित हुआ है, जिसका उद्देश्य देश के विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों से आए युवाओं के बीच सांस्कृतिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड ऐसे कुल 5 राज्यों के 10 जनजातीय बहुल जिलों से चयनित युवा प्रतिभागियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय एकता, आपसी समझ, नेतृत्व क्षमता और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावनाओं को सुदृढ़ करना रहा। कार्यक्रम के अंतर्गत युवाओं को देश की सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक समरसता, नागरिक कर्तव्यों, राष्ट्र निर्माण एवं सकारात्मक जीवन मूल्यों से जोड़ने का प्रयास किया गया। इसके माध्यम से प्रतिभागियों को अपने अनुभव साझा करने, एक दूसरे की परंपराओं को समझने तथा सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होने का अवसर प्रदान किया गया। कार्यक्रम ने विभिन्न राज्यों के युवाओं को एक साझा मंच प्रदान कर राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने में सकारात्मक भूमिका निभाई है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए इंदौर से मनिंद्र कुमार दुबे। हमारी अगली खबर है झाबुआ जिले से, जहां जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में 1 जनवरी 2026 से शहर एवं चयनित नगरीय क्षेत्र में 2 पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं झाबुआ से हमारे संवाददाता हरीश। झाबुआ जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और 2 पहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने एक अहम निर्णय लिया है। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में 1 जनवरी 2026 से झाबुआ शहर एवं चयनित नगरीय क्षेत्रों में 2 पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2025 के दौरान जिले में कुल 1003 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई। इन दुर्घटनाओं में
214 लोगों की जान चली गई है, जबकि 1289 लोग घायल हुए हैं। आंकड़ों के अनुसार इनमें से 620 दुर्घटनाएं केवल 2 पहिया वाहनों से जुड़ी रही हैं, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दुर्घटनाओं के विश्लेषण पर यह सामने आया है कि कई मामलों में हेलमेट नहीं पहनने के कारण सिर में गंभीर चोट लगने से लोगों की मौत हुई है। इसी को देखते हुए हेलमेट जागरूकता अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। बैठक में यह भी तय किया गया है कि हेलमेट अनिवार्यता लागू होने से पहले शहर और नगरीय क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ताकि आम नागरिकों को नियमों की जानकारी समय पर मिल सके। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए झाबुआ से मैं हरीश यादव। हम बात करते हैं खंडवा जिले की, जहां प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र हनुवंतिया में जल महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विजन के अनुरूप हनुवंतिया को वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में पर्यटन विभाग द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं खंडवा से हमारे संवाददाता हीरालाल लोंगरे। हनुवंतिया में जल महोत्सव का भव्य शुभारंभ हाल ही में किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विजन के अनुरूप हनुवंतिया को वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से आयोजित इस महोत्सव का उद्घाटन खंडवा की अपर कलेक्टर श्रीमती षष्ठी देशमुख ने फीता काटकर किया। नर्मदा बैकवाटर के रमणीय वातावरण में आयोजित इस जल महोत्सव में एक्वा सेरेनेट इन हनुवंतिया थीम के तहत 9 वर्ष उत्सव की शुरुआत हुई। महोत्सव के लगभग 100 दिनों तक जल, थल और वायु आधारित रोमांचक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्पीड बोटिंग, जेट स्की, पैरासेलिंग और जीप लाइन प्रमुख है। साथ ही लोक कला, जनजातीय संस्कृति और पारंपरिक व्यंजनों की प्रस्तुति भी की जा रही है। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे। हम रुक करते हैं खरगोन जिले की तरफ। जिले में शिक्षा सरोकार अभियान के तहत जीर्ण शीर्ण प्राथमिक शाला भवनों की मरम्मत की अनुकरणीय पहल की गई है। पेश है खरगोन से हमारे संवाददाता आशुतोष पुरोहित की ये रिपोर्ट। खरगोन जिले में शिक्षा सरोकार अभियान के तहत जीर्ण शीर्ण प्राथमिक शाला भवनों की मरम्मत की अनुकरणीय पहल की गई। कलेक्टर भाव्या मित्तल के मार्गदर्शन में शिक्षा और ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सर्वे के बाद 307 शालाओं को मरम्मत योग्य चिन्हित किया गया, जिनके लिए लगभग 828 लाख रुपए के तकनीकी प्राक्कलन तैयार किए गए। प्रथम चरण में ग्राम पंचायत स्तर की 250 शालाओं के लिए करीब 635 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर मरम्मत कार्य शीघ्र शुरू कराने के निर्देश दिए गए। यह कार्य 5वें एवं 15वें वित्त आयोग सहित अन्य वित्तीय स्रोतों से कराया जाएगा। खास बात यह है कि यह अभियान में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता से शालाओं की मरम्मत, रंगाई, पुताई एवं बाला पेंटिंग की जाएगी, जिससे विद्यार्थियों को सुरक्षित और आकर्षक शैक्षणिक वातावरण मिलेगा तथा आगामी शैक्षणिक सत्र में इन्हीं शालाओं में प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। अभियान को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे जिला पंचायत सीईओ आकाश सिंह। देखिए, लगभग हमारे जो प्राथमिक शालाएं हैं उसमें कई हमारे डीपीसी के माध्यम द्वारा जो है कई शालाओं की मरम्मत के लिए जानकारी जो है भोपाल स्तर पर भेजी गई थी। कई शालाओं की मरम्मत की वहाँ से स्वीकृति भी आती है, बट हम लोग को ये चीज़ महसूस हुई जिले में कि जो है कई शालाएं ऐसी हैं प्राथमिक जो कि काफ़ी स्वरूप से जो है उनको अब मरम्मत की आवश्यकता है। तो डीपीसी एवं हमारा जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है उसके माध्यम से हम लोग ने उनके एक बार सर्वे कराया कि किन किन स्कूलों का हम लोग मरम्मत करा सकते हैं। ग्राम पंचायत के 15वें एवं 5वें वित्त एवं इसके सिवा 1 या 2 जनपदों के 15वें वित्त के जो फंड्स अवेलेबल होते हैं पंचायत विभाग को, उनके माध्यम से हम लोगों ने वृहद रूप से लगभग 250 स्कूलों के स्कूल मरम्मत का काम जो है टेकअप किया है। हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारा अभी 3 महीना बाकी है, नया सत्र 2026-27 का जब चालू होगा 1 अप्रैल को, तब तक हमारे जो बच्चे हैं प्राथमिक स्कूल के, उनको जो है एक मरम्मत और अच्छे स्कूल में जो है वो लोग प्रवेश कर सकें। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खरगोन से आशुतोष पुरोहित। अब हम चलते हैं मंडला जिले की ओर, जहां कान्हा टाइगर रिजर्व नव वर्ष की शुरुआत कराने के लिए देश विदेश के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। अधिक जानकारी दे रहे हैं मंडला से हमारे संवाददाता शशांक चौबे। नव वर्ष की शुरुआत के साथ ही मध्य प्रदेश का कान्हा टाइगर रिजर्व एक बार फिर देश विदेश के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। वर्ष 2026 की शुरुआत में यहाँ पर्यटन गतिविधियों में
में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है और वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। नव वर्ष के दौरान कान्हा में सफारी बुकिंग लगभग फुल रही। दिसंबर के अंत से जनवरी के पहले सप्ताह तक देश के प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। पार्क प्रशासन के अनुसार इस अवधि में जिप्सी और कैंटर सफारी की मांग में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई है। कान्हा टाइगर रिजर्व केवल बाघों के लिए ही नहीं बल्कि दुर्लभ बारहसिंगा हार्ड ग्राउंड के संरक्षण के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। नव वर्ष की सुबह की सफारी में कई पर्यटकों को बारहसिंगा के झुंड खुले मैदान में दिखाई दिए। इसके अलावा तेंदुआ, गौर, सांभर, चीतल और विविध पक्षी प्रजातियां भी पर्यटकों ने देखा। पर्यटन बढ़ने से कान्हा के आसपास के गाँव में होम स्टे, गाइड, ड्राइवर, शिल्पकार और स्थानीय कलाकारों की आय में इजाफा हुआ है। इससे न केवल रोजगार बढ़ा है बल्कि संरक्षण के प्रति समुदाय की भागीदारी भी मजबूत हुई है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंडला से मैं शशांक चौबे। हमारी अगली खबर है मंदसौर से, जहां प्राकृतिक एवं जैविक खेती को प्रोत्साहित करने और किसानों की उनकी उपज के लिए उचित विपणन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जैविक हाट की शुरुआत की गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मंदसौर से हमारे संवाददाता दीपक शर्मा। मंदसौर जिले में प्राकृतिक खेती एवं जैविक खेती को प्रोत्साहित करने और किसानों को उनकी उपज के लिए उचित विपणन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग के संयुक्त तत्वाधान में महाराणा प्रताप बस स्टैंड स्थित अभिव्यक्ति स्थल पर जैविक हाट बाजार चालू किया गया है। यह जैविक हाट बाजार नियमित रूप से प्रत्येक रविवार को सुबह से शाम तक आयोजित किया जाएगा। इस हाट बाजार के माध्यम से मंदसौर जिले के जैविक एवं प्राकृतिक खेती करने वाले किसान बंधु, कृषक समूह, स्व सहायता समूह अपने उत्पादन सीधे उपभोक्ताओं को विक्रय कर सकेंगे। यह पहल किसानों को सशक्त विपणन मंच प्रदान करने के साथ साथ उपभोक्ताओं को शुद्ध, स्वास्थ्यवर्धक एवं रसायन मुक्त उत्पाद उचित दरों पर उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंदसौर से मैं दीपक शर्मा। अब हम बात करते हैं नरसिंहपुर जिले की, जहां नर्मदा तट बरमान में लगने वाले मेले की शुरुआत मकर संक्रांति से होने जा रही है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे नरसिंहपुर संवाददाता आशीष जैन। नरसिंहपुर जिले के ब्रह्मांड घाट में लगने वाले ऐतिहासिक मेले का शुभारंभ मकर संक्रांति 14 जनवरी से होने जा रहा है। सालों से अपनी परंपराओं, शैली और सभ्यताओं को सहेजने वाला बरमान मेला नर्मदा किनारे लगने वाले सबसे लंबी अवधि के मेले में शुमार है। मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन जुटा हुआ है। इस बार पिछले सालों की अपेक्षा बरमान मेला बेहद खास होने जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं नरसिंहपुर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नागेंद्र सिंह नागेश। जो बरमान का हमारा मेला है ये परंपराओं से ही काफी समृद्ध मेला है और सबसे बड़ी इसकी जो ब्यूटी है कि माँ नर्मदा के किनारे ये स्थानीय जनों के द्वारा होने वाला स्वस्फूर्त मेला है। मतलब इसके लिए अलग से कोई और प्रयास नहीं किए जाते हैं, लेकिन ये लगातार ही यहाँ पर हो रहा है माँ नर्मदा के तट पर। जहाँ तक सुरक्षा का प्रश्न है, चूंकि दोनों तटों पर हम देखते हैं एक नाव घाट है और दूसरा अपना रेत घाट है, तो अचानक थोड़ा सा डिप है, थोड़ा सा गहरा है और बीच में कभी ऐसी दुर्घटनाएं भी होती हैं। इसलिए कलेक्टर महोदय ने इस बार एक विशेष प्रयास करके कुछ इस तरीके के रैलिंग वहाँ पे लगाई है पानी के अंदर, जिससे कि लोगों को स्नान वगैरह करने के लिए एक निश्चित दायरे में ही सुविधा हो जाएगी और वो किसी गहरे स्थान में जाके किसी आशंकित खतरे की तरफ नहीं जाएंगे। और आपको ये बता दूं मैं कि बरमान में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है और लगातार हम इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी तरीके का डिस्पोजेबल और पनी प्लास्टिक का हम लोग उपयोग कम से कम करके और मेले में गंदगी ना कर पाए। नरसिंहपुर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं आशीष जैन। तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।